हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री की आज यूनिट सेकंड स्टार्ट हो गई है। तो आज हम पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में। पिछली क्लास में हमने एल्केन के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हमने एल्कीन में पढ़ा था सैचुरेटेड कार्बन और हाइड्रोकार्बन, और एल्कीन में पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे कार्बन कार्बन में क्या होता है? डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और ये क्या होंगे? एल्कीन। और इनमें अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या होंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, और ये क्या होंगे? एल्काइन हो जाएंगे। तो हम देखते हैं ओलिफिन और एल्कीन। ओलिफिन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। CnH2n इसका जनरल फार्मूला, ओलिफिन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, जहां n की वैल्यू 0 तथा 1 नहीं है। जहां पर जो n की वैल्यू जो होती है वो 0 ना होकर और 1 ना होकर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। एल्कीन कंपाउंड में कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है। जो एल्कीन कंपाउंड होते हैं उनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, जिसे ओलिफिन बॉन्ड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं एथिलीन ले लेते हैं। जैसे कि C इसमें डबल बॉन्ड है तो ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और फिर ये इसमें डबल बॉन्ड है तो ये क्या है? एल्कीन है। ठीक है, तो इससे हमें क्या दिखता है कि ये एल्कीन है, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड है। और यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? एथिलीन हो जाता है। तो एल्कीन का नोमेनक्लेचर, एल्कीन का नोमेनक्लेचर नामकरण इनके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम के एंड में, इनके जो हाइड्रोकार्बन के जो नाम के एंड में क्या लगा देते हैं? इन लगाकर करते हैं। इसकी जनरल प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो इसका फर्स्ट देखते हैं इसका एग्जांपल, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी, यानी कि जल का निकालना। अगर किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन होता है तो उसके अंदर किसकी कमी होती है? पानी की कमी। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में हमें क्या करना है? जो हमें कंपाउंड मिलेगा उसमें से हमें जल को निकाल देना है। जहाँ कहीं भी आपको डिहाइड्रेशन दिखाई दे जाए वहाँ पे हमें पानी को निकाल देना है। जब प्राइमरी अल्कोहल को 160 से 170 के बीच कॉन्क H2SO4, कॉन्क का मतलब होता है यहाँ पर गाढ़ा, तनु का मतलब होता है पतला। कॉन्क यहाँ पर गाढ़ा जो होता है उसमें से जल जो है आसानी से निकल जाता है। तो कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंट में गर्म किया जाता है तब एल्केन का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को जब हम लेंगे और इसकी H2SO4 की प्रेजेंस में जब हम 160 से 170 डिग्री पर जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो पानी जो है निकल जाता है, H2O निकल जाएगा। यहाँ पर H के कितने हैं? 6, और O कितना है? 1। तो यहाँ पर 2 H निकल जाएंगे, 1 O निकल जाएगा। क्या बचेगा? C2H4। इसको क्या बोलेंगे? एथिलीन। फिर देखते हैं बाई पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। जब एल्कीन का पार्शियल हाइड्रोजिनेशन नाइट्रिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं तब बनता है। तब क्या बनता है? जैसे हम ले लेते हैं CH और ये ट्रिपल बॉन्ड है और CH प्लस इसकी H2 से क्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में? निकिल की उपस्थिति में। तो यहाँ पे जो H2 है वो एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? CH2CH2। ठीक है।